We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। राहुल गांधी मां जानकी के दरबार में यहाँ पर आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। महात्मा गांधी आए तो देश को आजादी मिली, अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको क्या मिलने वाला है? मे भी कुछ अच्छा होगा, मे भी कुछ बढ़िया होने के लिए हो रहा हो। तो माँ सीता की इस नगरी से क्या कहेंगी महिलाएं, बताइए। हम लोग यही कहेंगे माँ जानकी से कि हम लोगों को। कहाँ से आए हो जी? इसलिए आए हो यहाँ बजाने के लिए। बजाने के लिए? क्या कर रहे हैं यहाँ? हम तो सर स्टूडेंट है लेकिन बेरोजगार है। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार का कुछ बदलाव हो। कुमार कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग का 12 साल हो गया ग्रेजुएशन पास किए हुए। महंगाई इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि महंगाई थोड़ा कमना चाहिए। मैं जानकी की जन्मस्थली हूँ, मैं जनक की मिथिला नगरी हूँ, मैं सीतामढ़ी हूँ। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के भीतर मौजूद हूँ। नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूँ मोहित राज दुबे। राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता सीतामढ़ी में दौरा कर रहे हैं, वोट यात्रा कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज आपको बताएंगे कि मिथिला नगरी सीतामढ़ी में क्या मुद्दे हैं और माँ सीता को लेकर लोग क्या सोचते हैं। सीतामढ़ी में माँ जानकी का ये दरबार मंदिर क्या महत्व है? मेरे साथ विनोद दास जी हैं और आप महंत हैं। क्या महत्व है इस मंदिर का? इस मंदिर का महत्व है वो राम के बाद सीता का जन्म स्थल होना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। जैसे अयोध्या है उस तरह से सीतामढ़ी है। ये तीर्थों का तीर्थ है और जहाँ से माता का प्रादुर्भाव हुआ वो तो सर्वशक्तिमान और सबसे बड़ी शक्तिपीठ है और इसलिए जानकी स्थान का महत्व पूरी दुनिया में इकलौता है। ये जानकी स्थान जानकी मंदिर है और इसकी महत्ता इसलिए है कि ये बहुत पुराना स्थान है। सीतामढ़ी की उत्पत्ति जानकी से है। सीतामढ़ी का ये शहर जो बसा है ये जानकी के ही आसपास बसा है और इसका मूल पुरुष, सीतामढ़ी का मूल पुरुष हमारे पूर्वज महंत हीरा राम दास ही हैं जिन्होंने इस नगर को बसाया और आज ये जगह फल फूल रहा है और इसकी महिमा अपरंपार है। महिमा और लक्ष्मणा नदी होने के कारण इसकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। अच्छा है, बहुत बड़ी बात आपने कही। लेकिन अगर हम बात करें महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, महात्मा गांधी भी यहाँ आए हुए थे, अब राहुल गांधी आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस परिवर्तन को? नहीं, इसको तो अब यात्रा को अब दोनों टाइम को जोड़ने में लग रहा है कि बहुत जल्दी हो गया ये कि इतने पहले महात्मा गांधी का आगमन हुआ और आज राहुल गांधी जी का ये आना हो रहा है यहाँ पे। इसलिए हम तो बहुत प्रसन्न हैं। हालांकि और भी बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री वगैरह सब अन्य राज्य के यहाँ आ चुके हैं और सबका मानना है, सबका शीश यही झुकता था, सबका शीश यही झुकता था। इसके पहले यहाँ कोई दूसरा मंदिर नहीं था। ये आज 10-20 वर्षों में सारा क्रिएशन हो रहा है, सारा बनाया जा रहा है, फैब्रिकेट किया जा रहा है और जो दुनिया जानती है, जानने वाले जानते हैं। लेकिन विनोद दास जी, एक सवाल बड़ा लाजमी है। मिथिला की ये धरती सीतामढ़ी चाहती क्या है? क्या इसके मुद्दे हैं और क्या आप लोग परिवर्तन चाहते हैं यहाँ पर? हम चाहेंगे कि शहर बहुत संकुचित है, इसको एक बढ़िया कोई स्वरूप दिया जाए, इसकी सड़कें चौड़ी की जाएं, इसके सीवरेज सिस्टम बहुत बुरे हालत में है, पानी निकलता नहीं है जिस कारण आज उर्विया कुंड की सफाई नहीं हो पाती है। इसलिए कि अगर उतना पानी निकाला जाए तो पूरा मोहल्ला ही डूब जाएगा, और उस पानी को हम बाहर करें। ये एक बड़ा मुद्दा है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, महात्मा गांधी आए तो देश को आज़ादी मिली, अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको क्या मिलने वाला है? आज़ादी मिलेगी, मे भी आज़ादी मिलेगी, मे भी कुछ अच्छा होगा, मे भी कुछ बढ़िया होने के लिए हो रहा हो। ये सब उनकी कृपा है, शायद वो कुछ सोची होंगी। विनोद दास जी मेरे साथ खास बातचीत के लिए। प्रणाम पंडित जी। तो देखिए, ये माँ जानकी का दरबार, माँ जानकी
का ये जन्मस्थली और राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेताओं ने दर्शन तो कर लिए, आशीर्वाद किस रूप में मिलेगा तो देखने वाली बात होगी। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में राहुल गांधी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि मां जानकी के दरबार में राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं, बाकायदा पूजा कर रहे हैं। उनके साथ महागठबंधन के दूसरे नेता भी शामिल हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। राहुल गांधी मां जानकी के दरबार में यहां पर आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि महात्मा गांधी भी आज़ादी के पहले यहां पर आए थे और अब राहुल गांधी सीतामढ़ी पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले दर्शन किया है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से लगातार चल रही है और सासाराम से चलने के बाद सब सीतामढ़ी का पड़ाव आया तो उन्होंने यहाँ पर आकर दर्शन किया। दरअसल माँ सीता का जन्म स्थल मिथिला नगरी सीतामढ़ी है और राजा जनक, कहा जाता है कि राजा जनक जब सूखा पड़ा था राज्य में तो उन्होंने जब हल चलाया यज्ञ के बाद तो तभी उत्पत्ति हुई थी माँ सीता का। तब से ये जो स्थान है सीतामढ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ऐसे में अब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचकर जो है श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाकायदा पूजा अर्चना करने के साथ साथ आपको ये भी हम बता दें कि आखिर महत्व क्या है। महत्व ये है कि राहुल गांधी के पहुँचने का मतलब अपने आप में बहुत बड़ा है। राहुल गांधी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे राहुल, इस मंदिर में राहुल गांधी के पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये पूरे देश में एक संदेश जा रहा है कि हमारे विपक्ष के नेता संसद के राहुल गांधी जी आज जगत जननी मां जानकी की भूमि पर आए हैं और ये भूमि जो है रजत द्वार मंदिर है और ये सौभाग्य की बात है हमारे सीतामढ़ी वासियों के लिए कि जो है यहाँ पर आकर के जो है उन्होंने पूजा अर्चना की है और एक संदेश दिया है कि सर्वधर्म समभाव का नारा उन्होंने दिया है। चूँकि यहाँ पर मुसलमान की भी बस्ती है, हरिजनों की भी बस्ती है बगल में, इसीलिए एक संदेश दिया है कि हम जो है यहाँ पर आकर के जो है हम एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे लिए जाति धर्म मजहब कुछ सब मेरे साथ एक है। मैं किसी का सबका हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी का नहीं हूँ, न हम जाति धर्म पर जाते हैं न मजहब पर जाते हैं। हम जो है सिर्फ यहाँ पर जो है माता के मंदिर में आए। माता के मंदिर में तो देखिए ये तस्वीरें आप देखेंगे कि राहुल गांधी यहाँ पर इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित जी से वो इस वक्त बात कर रहे हैं। मंदिर के बारे में राहुल गांधी इस वक्त जानकारी ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी किस रूप में किस तरीके से जानकी मंदिर पहुंचे। इस वक्त देखिए कि वो आरती कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। राहुल गांधी जो है सीतामढ़ी से राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने पूजा अर्चना मां जानकी के दरबार में जाके की है। सीतामढ़ी के दरबार से राहुल गांधी तेजस्वी यादव महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा अब शुरू होने वाला है। सबसे पहले राहुल गांधी ने जो है मां के दरबार में जाके पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना करने के बाद अब राहुल गांधी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ से अब राहुल गांधी का जाना जो है अब शुरू हो रहा है। तो राहुल गांधी ने अपने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत मां जानकी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद की है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। राहुल गांधी के साथ जो है तमाम दूसरे जो नेता वो तो मौजूद ही हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे पहले राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद राहुल गांधी अब आगे यहाँ से बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के बगल में तेजस्वी यादव भी हैं, मुकेश साहनी भी हैं। तो तमाम नेताओं के बीच में राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। तो सीतामढ़ी में राहुल गांधी का सिंघा बाजा के साथ स्वागत किया जाता है। सीतामढ़ी में जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो सिंघा बाजा बजाया जाता है। सिंघा बाजा इस वक्त बज रहा है, ढोल नगाड़े भी यहाँ पे बज रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो ये सीतामढ़ी की तस्वीर है और इसी तस्वीर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम महागठबंधन के नेताओं का जोरदार स्वागत हुआ है। और सिंघा बाजा, कहाँ से आए हो जी? कहाँ से आए थे बताइए ना। कहाँ से आए हो? क्या नाम है? मिथुन मलिक नाम है। इसलिए आए हो यहाँ? बजाने के लिए। बजाने के लिए? कौन निकला है यहाँ से? संजय राउत। अच्छा, क्या नाम है? मनोज सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। ये बताइए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है या दूसरे भी मुद्दे हैं? वोट मुद्दा विशेष है। हम लोग का वोट चोरी हुआ है जी। जी जी, कहाँ चोरी हुआ है? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम योग्य मतदाताओं को शामिल कर रहे हैं। उनसे मिले हुआ है ना, उनसे तो मिले हुए हैं, इसलिए वोट चोरा करके हम लोग करता है। कांग्रेस के नेता है जी, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष है? प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। नाम है जी MI कि वोट अधिकार यात्रा तो निकल रही है,
लेकिन चुनाव आयोग और नीतीश कुमार विरोध नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं। क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत आप तो एक मीडिया के चौथे स्तंभ हैं। आपने भी लोगों से पूछा होगा कि जिस तरीके से हमारे वोटर जीवित हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने उनका वोट चोरी करके उसके नाम को मृत घोषित कर दिया, तो क्या ये वोट की चोरी नहीं है? ठीक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे और क्या तस्वीरें हैं। तो यही ये तस्वीर है, खासतौर पे ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ? हम तो सर स्टूडेंट है लेकिन बेरोजगार है। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार का कुछ बदलाव हो। कौन करेगा बदलाव? बदलाव यही है कि हम लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए हैं और अभी तक अच्छी है, बेरोजगार है। अभी तक कोई नौकरी नहीं मिला है, ना हम लोग का कोई सरकार की तरफ से सहयोग मिला है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार का कुछ बदलाव हो, परिवर्तन हो। नीतीश कुमार कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। हम लोग तो बैठे हुए हैं। हम लोग का 12 साल हो गया ग्रेजुएशन पास किए हुए। माँ 2-3 साल बचा हुआ है, उम्र बचा हुआ है नौकरी का। अगर नहीं मिला तो वो भी चला जाएगा। 20 साल में कहाँ हुआ है? यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। जो गरीब किसान के बेटा है वो तो नौकरी, उनको तो समझिए कि 10 साल हो गए ग्रेजुएशन किए, अभी तक बेरोजगार है। सर बेरोजगार है। शादी हो गई है? जी सर। ये कौन है? बच्चा है, 7 है। एक बेटा है। जी और 12 साल से आप बेरोजगार हैं। जी बेरोजगार है सर। अभी तक कोई नौकरी हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार में बदलाव हो। जी सर। नमस्कार। आरती देवी। हम लोग रैली में आए हैं संजय राम के साथ। अच्छा, क्या मुद्दा है सीतामढ़ी में? सीतामढ़ी का मुद्दा है कहते हैं अति बदलना हम लोगों को सरकार बदलना है जी। माँ सीता की जन्मस्थली है मिथिला, है ना? जनक की जो है मिथिला अपनी नगरी है, राजा जनक की। तो माँ सीता की इस नगरी से क्या कहेंगी महिलाएं, बताइए? हम लोग यही कहेंगे माँ जानकी से कि हम लोगों को बतना विधानसभा या मुख्यमंत्री हम लोगों को तेजस्वी चाहिए, हम लोगों को मोदी नहीं चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? जी राहुल गांधी बहुत अच्छे। जी राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? अच्छे लगते हैं हम लोग। क्यों लगते हैं? क्योंकि वह काम करते हैं, वो हम लोगों को बहुत क्या कहते हैं अथी दे रहे हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे, आगे शिक्षा देंगे, बच्चों को दिक्कत नहीं होगा पढ़ने लिखने में, स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं होगा। इसी के लिए हम लोग को एक बार उनको मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जी देना चाहिए, एकदम वोट अधिकार यात्रा जो निकाल रहे हैं, इससे क्या समझ रही हैं? इससे बहुत अच्छा हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा समझ रही हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे कि यहाँ आए हैं, इसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छा। हाँ, जिनके नाम कटा है, जिनका अथी हुआ है, वोटर लिस्ट में देख रहे हैं कि तेला बेला कर रहा है मोदी जी। ऐसा नाम कटा है कि जुड़ा है? जी हम लोगों को जुड़ा है। आपका जुड़ा है? आपका भी जुड़ा है? जुड़ा है। एक बिटिया रानी वीडियो बना रही है। नमस्ते बेटा। अरे बात करो, क्या हाल है? एकदम ठीक। ठीक। वीडियो किसका बना रही थी? भाजपा जी का। अच्छा, ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में। हाँ? अभी तो वोटर बने नहीं होगे क्या? वोट देने का जो आपको उम्र अभी नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, आप जैसी बेटियां क्या चाहती हैं सीतामढ़ी में? क्योंकि माँ जानकी का, माँ सीता का ये जन्मस्थली है, तो क्या चाहती हो बेटी, बताओ क्या मुद्दा है? नहीं, अभी समझे नहीं हम क्या मुद्दा है यहाँ पे? क्या आप सोच रहे हो, क्या परिवर्तन होना चाहिए? आपकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, महंगाई, क्या मुद्दा है? महंगाई इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि महंगाई थोड़ा कमना चाहिए। और सरकार है, क्या बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अच्छा है, सब अपने अपने जगह पे ठीक है और कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा, तो सब अपने अपने जगह ठीक है। तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये बच्चे हैं यहाँ पे। तो यही ग्राउंड जीरो से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस रूप में, किस तरीके से राहुल गांधी तेजस्वी यादव महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा सीतामढ़ी के भीतर चल रही है। माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो एक भव्य मंदिर बनवाएंगे, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने माँ जानकी के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए, पूजा अर्चना की और लोगों से मुलाकात करके यहाँ के बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने आपको दिखाया कि क्या मिजाज है सीतामढ़ी का और सियासत सीतामढ़ी में किस रूप में हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे जी इजाजत। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।